जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं शराब को लेकर, शराब तो सारे लोग पीते हैं, कोई विरोध क्यों कर रहे हैं? शराब तो पूरे दुनिया में पीता है और देश ही नहीं विदेश में भी पीते हैं लोग। विदेश में भी नंगा नाच होता है, बिकनी में लोग घूमता है। तो देखिए ये कल्चर जो आदिवासियों का जो दर्शन है और आम आदमी जो विदेशी कल्चर है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी शराब को गांव में बिना नियम कानून लागू करते ही पीता है। लेकिन इस तरह का थोपी हुई कि जबरन जो है आप शराब पीजिए, शराब पीने के बाद जब विधवा हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, बेरोजगार के अभाव में फिर वो होटल में नौकरी करेगा, होटल के बाद उसको वायलेशन होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रेवन्यू के चक्कर में तो ये आदिवासी पर ही क्यों आप बेची रहते पहले शराब, लेकिन गांव-गांव में आप कर रहे हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, और ये भी कह रहे हैं जहां पर आदिवासी समाज ज़्यादा होगा वहीं पर बिक्री होगी। ये कौन सा तुक है भाई आप? आदिवासी में तो महुआ और हड़िया पीते हैं, क्या कहिए, वो भी बंद होना चाहिए झारखंड में। महुआ हड़िया का बिल्कुल, यदि आदिवासी समाज धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से नहीं होता है तो बंद होनी चाहिए। लेकिन एक हड़िया का बात करें तो कल्चर है हमारा, हम उसको पूजा के तौर पर देखते हैं। अब महुआ भी मेडिसिन है, यदि इसको आप करेंगे बढ़िया से तो इसकी महुआ एक्ट बना करके यदि आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे तो महुआ का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन आप नहीं, सिर्फ आदिवासी क्षेत्र, महुआ से जहरीला आदिवासी क्षेत्र में जाकर के, नहीं सर जनाब, महुआ से जहरीला नहीं होता है। उसके बहुत रिसर्च आए हैं, उसका लड्डू भी बनता है, उसकी बहुत मेडिसिन है। लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए एक्ट में लाना पड़ेगा, उसको एक सप्लाई मतलब वाइन एक्ट जो है, उत्पाद एक्ट में लाना पड़ेगा, उसको ही करना पड़ेगा। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी जो शराब पिला करके हम आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन छीनने का बहुत बड़ा प्लान है। मैं यही कहना चाहता हूं हेमंत बाबू से कि आप ये जन विरोधी कानून, काला कानून को वापस किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन तेज करेंगे। यहाँ पर दूध के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम गाँव डेयरी फार्म करेंगे, 100% अनुदान में हम गाय देंगे, हम एग्रीकल्चर बेस पे खेती बाड़ी करने के लिए हम पैसा देंगे। ये बात आपने क्यों प्रस्ताव नहीं लाया? और टीएससी में जाके मतलब और काम नहीं है, सिर्फ शराब बेचना है आपको। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं झारखंड को? हम लोग के पूर्वज पुरखा कभी नहीं सिखलाया है। इसलिए झारखंड को, आदिवासी समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए एक नया प्लानिंग करके करना होगा और शराब को बंद करना पड़ेगा। अपना परिचय बताइएगा। हम हैं संयोजक आदिवासी बचाओ मोर्चा प्रेम साई मुंडा। आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग? आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि जो शराब नीति जो झारखंड सरकार लाई है, और वो भी टीएससी से जो पास करवा के, टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, जिसमें आदिवासी को मिनी सांसद बोला जाता है, और उसमें आदिवासियों का समग्र विकास के लिए, उनके जो है विकास के लिए, शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए उसकी नीति बनाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी का जो टीएससी में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में शराब नीति बनाई जाती है, मतलब आदिवासियों के समूल को नष्ट करने का एक नीति है। और जो है आदिवासी इसमें बहुत ही दुखी है, क्योंकि आदिवासी को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चला है। गांव-गांव ये शराब की दुकानें खोली जाएंगी, वहाँ बार रहेंगे, और जितने भी देखिए झारखंड में देख लीजिए पूरा बार में शराब चलता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, विदेशी संस्कृति है। हमारी जो झारखंडी संस्कृति है, हमारी जो है सभ्यता को समाप्त करने के लिए इस तरह का जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि आदिवासी के पास ज़मीन है, जंगल है, खनिज है, संपदा है। अगर आदिवासियों को पिला के इसी तरह से उसका नस्ल कमज़ोर हो जाएंगे तो आने वाले समय में सारा जो चीज़, जल जंगल ज़मीन को हम लोग लूटने में आसानी होगा। इसीलिए जो है षड्यंत्र के तहत जिस तरह से बिहार में शराब बंद है, उसी तरह से झारखंड में बंद होना चाहिए। निश्चित तौर से जिस तरह से बिहार में जो शराब बंद किया गया है, उसी तरह से झारखंड में भी शराब बंदी करना चाहिए। अपना परिचय बताइए। फूलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष।